जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी। वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वां बच्चा लड़की हुई थी। मां बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थी। घर में कोई बड़ा आदमी न होने के कारण मां की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे। उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहाँ थी। पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट अपनी मां और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की मां पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली गई और उसी दिन राधेश्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम था। वह अपने चिह्न स्वरूप जो एक छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधेश्याम जी का जीवन आधार था। वे कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे। जिस हृदय मंदिर में वे एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती। उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी, उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वे संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते। कचहरी जाते, वहां भी जी न लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती, उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमों में वे बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते, रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य यह कि जीवन में उन्हें कोई रुचि ही न रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर किसी को अधिक कहने सुनने का साहसहीन होता। अतएव सभी यह समझ चुके थे कि राधेश्याम जी अब दूसरा विवाह न करेंगे। उनकी माता ने भी उनसे अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस न हुए। अंत में वे अपनी इस इच्छा को साथ ही लिए हुए इस लोक से विदा हो गए। इसके कुछ ही दिन बाद राधेश्याम जी जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से एक तांगा निकला। न जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर तक घिसटता हुआ चला गया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी, गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। चालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने 2 सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे और फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधेश्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े। बालक को उठाकर झाड़ने पोंछने लगे। राधेश्याम के एक मित्र जगमोहन, जो राधेश्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधन करके बोले, कहाँ जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वही अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधेश्याम जी की एक सोई हुई स्मृति जाग सी उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को इसमें बैठाकर उसे रवाना करके राधेश्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधेश्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई, वह किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे पर से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया कि वह पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण वह अभी तक कुमारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपये माहवार पर एक ऑफिस में नौकर है। बड़ा परिवार है, 50 रुपये में तो खाने पहनने को भी मुश्किल में पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपए कहाँ से लावें? कान्य कुब्जों में तो बिना भरौनी के कोई बात ही नहीं करता। कष्ट में है बेचारे। लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो नहीं बांधते बनता।
एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधेश्याम जी का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधेश्याम को जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। राधेश्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ लिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। जगमोहन, तुम क्या कहते हो राधेश्याम? है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बेचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे? राधेश्याम उदासीनता से बोले, भाई, लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी कर लेते हैं। उसके माने ये थोड़े है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है ये मरेगा, जो मरा है फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बन जाना पड़ता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? यही ना 35-36 साल की, बस जीवन भर तपस्या करने की बात है। बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की माँ 4-5 दिनों के लिए मैके चली जाती है तो घर जैसे काट खाने दौड़ता है। राधेश्याम बोले, ये कोई बात नहीं जगमोहन, घर से तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। जिस दिन मनोरमा का देहांत हुआ मेरे लिए घर घर ही नहीं रह गया। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अम्मा थी तब तक तो कोई बात न थी, पर अब बच्चे की कुछ भी देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूँ तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। राधेश्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बाहर आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाजिम का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नूपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर गृहिणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्य कुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधेश्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था। वे पूर्ण सुखी थे। राधेश्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के लिए ही, किंतु इस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधेश्याम की देखभाल करनी पड़ती थी। उनकी देखभाल से ही वह परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधेश्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधेश्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही, इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना न रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं, 6 महीने की बीमार मालूम होती। वैसे ही वह स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभिज्ञ हो सो बात न थी। उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी, किंतु वह राधेश्याम को किस प्रकार रोक सकती थी? वह तो उनकी विवाहिता ठहरी। 7 भामरे फिर लेने के बाद घनश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली सी मिल चुकी थी ना। इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गई। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है, घंटे 2 घंटे घर से बाहर रहकर अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए, कुंतला ने सुने। उसने सोचा वह इन सब से अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधेश्याम जी ने भी लेख देखा।
बहुत ही प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वे बाहर गए। बैठक में कई मित्र बैठे थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली एवं सामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधेश्याम भीतर आए। कुंतला को पुकार कर बोले, कुंतला, तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं भाषा की त्रुटियां हैं जरूर, परसों ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर, कोई बात नहीं, यह भी घर ही के से आदमी है। कुंतला के लेखों के देखने का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता का अनुभव वह बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता था, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखक और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्यिक जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस न मालूम होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि एवं लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। लाइब्रेरी में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शेली, टेनिसन और कीचस तथा महाकवि शेक्सपियर इत्यादि की ऊंचे दर्जे की कविताएं पढ़कर उसे समझाते, उसके सामने व्याख्या तथा आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी, किंतु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। वे कभी कभी सोचते, शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझकर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, किंतु वे प्रकट में कुछ न कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो उनका आपस में परिचय कराया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए वह बहुत सतर्क रहती, किंतु फिर भी यदि कभी भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव ही अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने 2-4 तुकबंदियां भी की, जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर्माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई। कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधेश्याम खुश न हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निःस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे। उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के इस शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्य की एक सेविका तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधेश्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी न था, क्योंकि उनका हृदय निर्मल और पवित्र था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर न निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धन्नियां गिनते हुए उन्हें अनेक बार कुंतला की याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजे, फिर जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को न बुला सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वह बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना क्यों बंद कर दिया, क्या बात हो गई? किंतु वह अखिलेश्वर के विषय में राधेश्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की मां ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधेश्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तांगा आवे तुम चली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला मां के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए
अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार है, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवाकर वह अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर वे स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला, तुम कैसे आ गई? इस बीमारी में तो मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधेश्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी न बोल पाई। राधेश्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधेश्याम, आज कुंतला आई तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूं। रोज ही तुम्हारी याद करता था, पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए? राधेश्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था इसलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलते हो, मैं तो जाता हूं। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा, पर वे न रुके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर एक ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गईं। राधेश्याम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वह चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौटकर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कापियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेटकर किसी ने आग लगा दी है। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वह प्यारा चित्र, जो कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है। और ऊपर उठती हुई लपटें मानो यह कह रही है, कुंतला, यह तुम्हारे साहित्यिक जीवन की चिता है। चैती पूर्णिमा ने संध्या होते होते दरिद्री को दूध से नहला दिया। बसंती हवा के मधुर स्पर्श से सारा संसार एक प्रकार के सुख की आत्मविस्मृति में बेसुध सा हो गया। आम की किसी डाल पर छिपी हुई मतवाली कोयल पंचम स्वर में कोई मादक रागिनी अलाप उठी। वृक्षों के झुरमुट के साथ चांदनी के टुकड़े अटखेलियां करने लगे, परंतु मेरे जीवन में न सुख था और न शांति। इस समय भी, जबकि संसार के सभी प्राणी आनंद विभोर हो रहे थे, मैं कंपनी बाग में एक कोने में हरी हरी धूप पर पड़ा हुआ अपने जीवन की विषमताओं पर विचार कर रहा था। पेड़ की पत्तियों से छन छन कर नन्हे नन्हे चांदनी के टुकड़े जैसे मुझे बरबस छेड़ से रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर भी मैं किसी प्रकार का शांति लाभ न कर सका। आज मैं बहुत दुखी था। वैसे बात थी तो बहुत छोटी, किंतु पके हुए घाव पर एक मामूली से तिनके का छू जाना ही बहुत है। छोटी सी बात पर ही मेरे हृदय में जैसी भीषण हलचल मची हुई थी, उसे मेरे सिवा कौन जान सकता था। इसी समय कुछ युवतियां मेरे पास से निकली। उनके पैरों के लच्छे और स्लीपरों की ध्वनि मैंने साफ साफ सुनी। वे लोग आपस में हंसती, खिलखिलाती और बातें करती हुई चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे सांसारिक चिंताओं को इनके पास पहुंचने का साहस ही नहीं होता। परंतु मुझे उनसे क्या प्रयोजन? मैंने तो उनकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं। देखकर करता भी क्या? व्यर्थ ही हृदय में एक प्रकार की टीस उठती, वेदना और बढ़ जाती। मेरे लिए तो कदाचित विधाता ने अपने ही हाथों एक निरक्षरा और बेढंगी प्रतिमा का निर्माण किया था, जो इच्छा न होने पर भी बरबस मेरे जीवन के साथ बांध दी गई थी, जिसके सहवास से मेरा सुखी जीवन, मेरा आशावादी हृदय, कल्पना के पंखों द्वारा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला मेरा मन सभी दुख तथा घोर निराशा से न जाने कितनी भीषण वेदना का अनुभव कर रहे थे। जिस दिन मैंने पहले पहल यशोदा को देखा, मैं कह नहीं सकता कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी भयंकर थी। वह रात मिलन की पहली रात सुहागरात थी, और मैं घर से भागकर इसी स्थान पर इससे भी अधिक उद्विग्न और व्याकुल अवस्था में छटपटा रहा था। जीवन में मुझे उससे भी अधिक आत्मग्लानि और व्याकुलता का सामना करना था। कदाचित इसीलिए न जाने किस प्रकार
कुछ अभिन्न हृदय मित्रों को मेरी मानसिक स्थिति का पता लग गया। वे मेरे अभिन्न हृदय मित्र थे। वे जानते थे कि इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कड़ी से कड़ी विपत्तियों को भी झेल सकता हूँ। इसलिए वे मुझे खोजते हुए आए और मेरे साथ ही उन्होंने वहीं पर रात बिताई। इसके बाद क्रमशः मेरी अवस्था कुछ संभली और बहुत कुछ तो मित्रों के आग्रह से और कुछ कुछ किसी प्रकार जीवन के दिन काट देने के लिए मैंने यशोदा को शिक्षिता बनाना चाहा, किंतु परिणाम कुछ न हुआ। क से कबूतर और ख से खरगोश, इसके आगे यशोदा न पढ़ सकी। उसे पढ़ने लिखने की तरफ जैसे रुचि ही न थी। पढ़ने के लिए जब मैं उससे प्रेममय अनुरोध करता तो वह प्रायः यही कह के टाल दिया करती, अब मुझे पढ़ लिख के क्या करना है, नौकरी करवाओगे? अपने प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे कितनी मार्मिक पीड़ा होती थी। मेरा हृदय कितना विचलित हो उठता था। यशोदा न तो समझती थी और न उसने कभी समझने का प्रयत्न ही किया। परिणाम यह हुआ कि मुझे घर से बिल्कुल विरक्ति हो गई। कोई भी आकर्षण शेष न रह जाने के कारण मैं घर बहुत कम जाने लगा। महीने में एकाध बार ही मैं घर पर भोजन करता। यदि भोजन के समय किसी मित्र के घर होता तो उसके आग्रह से वही, अन्यथा किसी होटल में मेरा प्रतिदिन का भोजन होता। प्रायः बहुत से दिन तो चाय के एक दो प्यालों पर ही बीत जाया करते। तात्पर्य यह कि मेरा स्नान, भोजन, सोना, जागना सभी कुछ अनियमित था। नियमित रहता भी कैसे? मैं अपनी इस उठती जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा था। जीवन मुझे भार सा प्रतीत होता। न किसी प्रकार की इच्छा शेष थी, न आकांक्षा, न उत्साह था और न उमंग। जीवन को किसी प्रकार ढकेले लिया जाता था। मैं स्वभाव से ही अध्ययनशील, विद्यानुरागी, स्वाभिमानी, भावुक और अल्पभाषी था। मैं अपने कुछ इने गिने मित्रों को छोड़ अन्य लोगों से बहुत कम मिलता जुलता था। प्रायः अपना अधिकांश समय अध्ययन में ही बिताया करता था। मेरी लाइब्रेरी में संसार के प्रायः सभी विद्वान लेखकों की कृतियां अलमारियों में सजी थी। उन्हें मैं अनेक बार पढ़कर भी फिर से पढ़ने का इच्छुक था। प्रायः लाइब्रेरी में जब मैं पुस्तकों का अध्ययन करता होता और उनमें किसी सुशिक्षिता महिला के विषय में कोई प्रसंग आ जाता तो कल्पना के उच्चतम शिखर से ही मैं अपनी जीवन संगिनी का दर्शन करता और वहां से मैं देखता कि मेरी प्रेयसी पढ़ने में, लिखने में, सामाजिक और सांसारिक प्रत्येक कार्यों में मेरी वैसी ही सहायक है जैसे पुस्तक लेखक की स्त्री, जिसका दर्शन मैं अभी पुस्तक के पृष्ठों में कर चुका हूं। यही कारण था कि विवाह के बाद मुझे इतनी अधिक निराशा हुई। मैं कल्पना के जिस शिखर पर विचरण कर रहा था वहां से एकदम नीचे गिर पड़ा। यशोदा को पढ़ने लिखने की ओर से उतनी ही अरुचि थी जितनी मेरी उस ओर रुचि थी। गृहस्थी के कामों में भी वह विशेष निपुण न थी। इसके अतिरिक्त न उसमें रूप था, न आकर्षण और न बातचीत का ढंग ही सुरुचि के अनुकूल था। उसे साधारण सी बात करते समय भी मैं प्रायः जल्ला उठता, जिससे मुझे तो मानसिक कष्ट होता ही, साथ ही यशोदा को बिना कारण ही मेरी डांट सुननी पड़ती और उसे कष्ट होता। इसलिए मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया। प्रायः जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता तब मित्रों के घर, और जब किसी कारणवश मित्र लोग भी घर पर न मिलते तब मुझे कंपनी बाग के इसी कोने में हरी हरी धूप पर ही आश्रय मिलता था। कभी कभी उसी धूप पर पड़े पड़े मैं कब सो जाता पता नहीं। पक्षियों का कलरव सुनकर ही मेरी आंख खुलती। मेरे घर वाले इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अपने विवाह के बाद से मैं बहुत विद्रोही स्वभाव का हो उठा था। इसीलिए न तो वे लोग मुझे खोजने का प्रयत्न करते और न मेरी दिनचर्या या तपश्चर्या में बाधा डालकर मुझे छेड़ते थे। वे जानते थे कि यदि मुझे उन्होंने छेड़ा तो इसका परिणाम किसी प्रकार भी अच्छा न होकर बुरा ही हो सकता है। आज इसी प्रकार अपने जीवन से घबराकर न जाने किस विचारधारा में डूबा हुआ मैं लॉन पर पड़ा था। वे युवतियां घूमती हुई फिर लौटी और मेरे पास ही पड़ी हुई बेंच पर बैठ गई। एक बोली, यहां तो कोई पड़ा है जी। दूसरी ने कहा, रहने भी दो, पड़ा है तो हमारा क्या कर लेगा, आओ जरा बैठ लें, फिर चलेंगे। तीसरी उठकर खड़ी हो गई। स्वर को कुछ धीमा करके बोलो, हमारा कर तो कुछ न लेगा, पर हमारी बातचीत की आजादी में तो बाधा आएगी। चलो कहीं और बैठे, इतना बड़ा तो बगीचा पड़ा है, क्या यही जगह है? वह उठी, उठकर जाने लगी। यह है। एक दूसरी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उसे बैठाते हुए बोली,
बैठो भी कहाँ जाओगी? अब तो वह समय है जबकि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की हर जगह चर्चा है। फिर उस अधिकार का हम ही क्यों ना उपयोग करें? विरले ही पुरुष स्त्रियों से ऐसे दूर दूर भागते होंगे, अन्यथा पुरुषों का तो स्वभाव होता है कि जहां स्त्रियों को देखा फिर चाहे काम हो चाहे ना हो उस ओर जाएंगे अवश्य। ये रेलवे स्टेशन का, स्नान घाटों का, सड़कों और दुकानों का हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। यदि ठीक न कहती हो तो मेरी बात न मानो। और तुम ऐसे व्यक्ति से जिसके विषय में ठीक ठीक पता भी नहीं कि स्त्री है कि पुरुष, ऐसे दूर भागी जा रही हो जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो। कहते कहते उसने फिर उसका हाथ बैठाने के लिए खींचा, किंतु वह बैठी नहीं, चिल्ला पड़ी, छोड़ दो सरला, तुम्हारे खींचने से मेरी अंगूठी भी गिर गई। एक तो वैसे ही मैं उसे नहीं पहनती, आज ही पहनी और गिर गई। बातचीत का प्रवाह बदल गया। सबकी सब घबराकर खड़ी हो गई। यहां वहां जहां गिरी थी उससे बहुत दूर तक अंगूठी की खोज होने लगी। वे करीब 10 मिनट तक उठकर, बैठकर, झुककर अंगूठी खोजती रही, पर वह न मिली। उनमें से एक तो मेरे बहुत पास तक आ गई। मैं घबराकर उठ बैठा। आशंका हुई कि कहीं अंगूठी का चोर मैं ही न समझा जाऊं। जी चाहा कि मैं भी उनकी अंगूठी ढूंढने लगूं, पर उनकी अंगूठी बिना उनकी अनुमति के कैसे ढूंढता? मैं जानता था कि उनकी अंगूठी खोई है। फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी करने के लिए उनके समीप पहुंचकर कुछ संकोच के साथ मैंने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रही है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? अंगूठी की मालकिन बोल उठी, मेरी अंगूठी गिर गई है, बड़ी कीमती अंगूठी है। इसके बाद मैं कुछ न बोला। उन लोगों के साथ उनकी अंगूठी मैं भी ढूंढने लगा, परंतु करीब आधे घंटे तक ढूंढने पर भी जब अंगूठी नहीं मिली तो वे सब हताश हो गईं। मुझे उनकी दशा पर बड़ी दया सी आई। मैंने अंगूठी की स्वामिनी से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो तो आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अब रात बहुत हो चुकी है, कोई आदमी यहाँ आएगा नहीं और मैं रात भर यहीं रहूंगा। सवेरे उठकर आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको दे जाऊंगा। बस आप मुझे अपना पता भर बतला दें। पहले तो वह कुछ झिझकी, सिर से पैर तक उसने एक बार मुझे देखा, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, मेरा नाम ब्रजांगना है, मैं पंडित। पास की दूसरी युवती ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया, पंडित नवल किशोर की स्त्री है। ब्रजांगना फिर बोल उठी, मेरा मकान नंबर 155 सिविल लाइन में है। ब्रजांगना नाम सुनते ही मैं चौंक सा पड़ा। ब्रजांगना, क्या वही ब्रजांगना है जिसके विषय में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं? वही चरित्र भ्रष्ट ब्रजांगना है? ईश्वर, मैं सिहर उठा। मैं तो उसे देखना भी न चाहता था, किंतु अब क्या करता? उसकी अंगूठी ढूंढ देने का वचन दे चुका था, और वचन देने के बाद पीछे हटना मैंने सीखा ही न था। अब मुक्ति का कोई साधन न देखकर मैं चुप ही रहा। पास ही खड़ी हुई दूसरी युवती ने प्रश्न किया, आप रात भर यहीं रहेंगे, घर न जाएंगे? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, घर? मेरा घर कहाँ है? कहाँ जाऊं? ये बात न जाने किस धुन में मैं कह तो गया, किंतु कहने के साथ ही मुझे अफसोस भी हुआ। आखिर यह बात इनसे मैंने क्यों कही? मैं बिना घर का हो या घर से बहुत विरक्त, ये इन स्त्रियों के सामने प्रकट करके मैंने क्या इनसे किसी प्रकार की सहानुभूति पाने की आशा की थी? किंतु बहुत टटोलने पर भी अपने हृदय में उन स्त्रियों से किसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा मुझे न मिली। अचानक इसी समय कहीं से मंदाकिनी आकर बोल उठी, ओहो योगेश भैया, तुम बिना घर के कब से हो गए? अच्छी बात है, मैं जाकर भाभी से पूछूंगी कि क्या भैया को घर से निकाल दिया है। मंदाकिनी की बात का कुछ उत्तर न देकर मैंने दृढ़ और गंभीर स्वर में ब्रजांगना से कहा, मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं आपकी अंगूठी सवेरे ढूंढ कर दे दूंगा, और उस अंगूठी के लिए मैं रात भर यहां रहूंगा भी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, अंगूठी आपको सवेरे मिल जाएगी। ब्रजांगना ने निश्चितता की सांस ली। इस समय वह अधिक संतुष्ट जान पड़ती थी, क्योंकि मुझे मंदाकिनी भी पहचानती थी। मंदाकिनी फिर बोली, योगेश भैया, तुम्हारे दृढ़ निश्चयी स्वभाव को कौन नहीं जानता। तुमने जब ढूंढ देने की जिम्मेदारी ली है तब बिरजा भाभी की अंगूठी मिले बिना न रहेगी। ब्रजांगना ने फिर मुझ पर विनयपूर्ण दृष्टि डाली और वह उन सब स्त्रियों के साथ चली गई, उस दृष्टि से जैसे उसने कहा कि मेरी अंगूठी न भूलना, जरूर ढूंढ देना।
उसी बेंच पर पड़े पड़े मैंने रात काट दी। सवेरे चिड़ियों के चहचहाने के साथ ही उठ बैठा। अभी पूरा पूरा प्रकाश भी नहीं हो पाया था। मैंने उत्सुक आंखों को एक बार चारों तरफ अंगूठी के लिए घुमाया, किंतु वह कहीं न दिखी। फिर मैंने झुककर बेंच के नीचे देखा। नन्ही सी अंगूठी जिसमें एक कीमती बड़ा सा हीरा चमक रहा था, बेंच के पाए से सटी पड़ी थी। मैंने झुककर अंगूठी उठा ली। प्रयत्न करने पर भी वह मेरी किसी उंगली में ना आई। मैंने उसे जेब में रखकर नल पर जाकर हाथ मुंह धोया और फिर सिविल लाइन की ओर चल पड़ा। बंगला ढूंढने में मुझे विशेष प्रयत्न न करना पड़ा, क्योंकि ब्रजांगना और उनके पति पंडित नवल किशोर जी दोनों ही नगर के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। चपरासी से मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया, जिसके उत्तर में स्वयं ब्रजांगना आती हुई दिखी। उस सादी सरलता की प्रतिमा ब्रजांगना के प्रथम दर्शन में ही मैं उसका भक्त हो गया। वह मुझे बड़े आदर और प्रेम के साथ ड्राइंग रूम में ले गई। टेबल के पास बैठे हुए उसके पति अखबार पढ़ रहे थे। उसने अंदर जाते ही अपने पति का मुझसे परिचय कराया। फिर मेरी ओर देखकर उसने पति से कहा, इनके विषय में तो मैं अधिक नहीं जानती, पर इतना जानती हो कि कल आपने मेरे साथ अत्यंत सज्जनतापूर्ण बर्ताव किया है। आपका पूरा नाम तो अभी कार्ड पर ही देखा। इसके बाद ब्रजांगना ने अपने पति से शाम के समय का अंगूठी के खोने का सारा किस्सा कह दिया। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर धीरे से ब्रजांगना के सामने रख दी। अंगूठी पाकर वह कितनी प्रसन्न थी, यह उसकी कृतज्ञता भरी आंखों और उल्लास भरे चेहरे से ही प्रकट हो रहा था। पंडित नवल किशोर जी के चेहरे पर कुछ अधिक भाव परिवर्तन न हुआ। वह केवल जरा सा मुस्कुराकर बोले, और यदि यह अंगूठी न लाते तब क्या करती विरजो? ब्रजांगना ने विश्वास सूचक स्वर में कहा, लाते कैसे नहीं? अंगूठी तो मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ी थी ना। सबके भरोसे थोड़े मैं अपनी ये अंगूठी छोड़ आती। नवल किशोर थोड़ा फिर मुस्क गए। हंसी तो कुछ मुझे भी आई, परंतु यह सोचकर कि प्रथम परिचय में ही हंसने की स्वतंत्रता लेना कहीं मेरे पक्ष में अशिष्टता न समझी जाए, मैंने अपनी हंसी रोक ली। पर एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगा। आखिर बिना परिचय के और बिना जान पहचान के ब्रजांगना ने मुझ में कौन सी बात देखी जो वह मुझ पर इतना विश्वास कर बैठी? चेहरे से मैं नवल किशोर को पहचानता था और वह मुझे, परंतु हमारा आपस में परिचय न था। उस दिन इस प्रकार उस अंगूठी ने हमारा आपस में परिचय कराया। उनके आग्रह से उस दिन मैंने उन्हीं लोगों के साथ चाय पी और उनके अनुरोध से कभी कभी उनके घर आने भी लगा। कुछ दिन उन लोगों के यहाँ आने जाने के बाद मैंने अनुभव किया, वे पति पत्नी दोनों मिलनसार, हंसमुख, सीधे सच्चे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ब्रजांगना के विषय में मैंने जितनी तरह की बातें सुन रखी थी, वे मुझे सभी निर्मूल और अनर्गल प्रतीत हुई। ब्रजांगना के हृदय की महानता और उसके सद्व्यवहारों ने मेरे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास के ही भाव जागृत किए। उन दोनों पति पत्नी के रहन सहन, बात व्यवहार को देखते हुए किसी प्रकार के संदेह के लिए कोई स्थान न रह जाता था। ब्रजांगना सीधी, भोली और उदार प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनके उस छोटे से घर में प्रेम, विश्वास, आदर और आनंद का ही आधिपत्य था। घृणा, अपमान, ईर्ष्या और दाह का वहां तक प्रवेश ही न हो पाता था। ब्रजांगना की यह धारणा थी कि अपने घर में आया हुआ शत्रु भी अपना अतिथि हो जाता है और अतिथि का अपमान करना उसकी दृष्टि में बड़ा ही निंदनीय काम था। इसलिए अपने घर में आए हुए उन व्यक्तियों के साथ भी जिनके प्रति ब्रजांगना के हृदय में किसी प्रकार की श्रद्धा या आदर के भाव न होते थे, वह व्यक्ति बिना जलपान के कदाचित ही वापस जाता था। वह बुरे मनुष्यों से घृणा न करके उनकी बुराइयों से घृणा करती थी और भरसक उन्हें किसी प्रकार उन बुराइयों से बचाने का प्रयत्न भी करती। वह संसार के छल प्रपंचों से परिचित न थी। उसके सामने भगवान बुद्ध और महात्मा ईसा के महान आदर्श थे, जिनके अनुसार चलकर इस छोटी सी जिंदगी में वह लोगों के साथ केवल कुछ भलाई ही कर जाना चाहती थी। इसीलिए उसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। उसे तो वह समझ सकता था जो उसके पास, बहुत पास पहुंचकर उसे देखे। दूर से देखने वालों के लिए ब्रजांगना एक पहेली और बड़ी जटिल पहेली थी, जिसे हल करना कोई साधारण बात न थी। मैं ब्रजांगना के जीवन के साथ बहुत घुल मिल गया था। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और भली भांति पहचाना था। ब्रजांगना मानवी नहीं देवी थी, जिसे कदाचित दैवी अभिशाप के ही कारण
कुछ दिनों के लिए मानव जन्म धारण करना पड़ा था। धीरे धीरे हमारा मेल जोल बहुत बढ़ गया। अब मेरे अभिन्न हृदय मित्रों में से यदि कोई मेरे बहुत समीप था तो वह थी वृजांगना। अपने सच्चे स्नेह और आदर से वृजांगना ने मुझे इस तरह बांध लिया था कि मैं उसके छोटे छोटे आग्रह और अनुरोध को भी न टाल सकता था। अब उसके अनुरोध से मेरे सभी काम नियमित रूप से होने लगे। उसके सरल प्रेम ने मुझ में नवस्फूर्ति फूंक दी। मैं अपने आप में नए जीवन का अनुभव करने लगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी अभी संसार में प्रवेश किया हो। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, एक तो देव प्रवृत्ति और दूसरी राक्षसी। न जाने क्यों वृजांगना को देखते ही मेरी देव प्रवृत्ति किधर अंतर्हित हो जाती और राक्षसी प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो उठती कि उसे रोकना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। वृजांगना को देखते ही मेरा ज्ञान, मेरा विवेक और मेरी बुद्धि जैसे सभी मेरा साथ छोड़ देते थे। इसके लिए मैं अपने आप को न जाने कितना धिक्कारता था। नवल किशोर को भैया और वृजांगना को भाभी कहा करता था। सचमुच ही उनके प्रति मेरे हृदय में यही पूज्य भाव थे। एकांत में इस दलील को सामने रखकर मैंने अपनी इन राक्षसी प्रवृत्तियों को कुचल डालने का न जाने कितना प्रयत्न किया। मैं चरित्रहीन न था। विवाहिता स्त्री मेरे लिए देवी की तरह पूज्य और आदर योग्य होती थी। वृजांगना को भी मैं इसी पूज्य दृष्टि से देखा करता था। उसके लिए मेरे हृदय में बड़े पवित्र और आदर के भाव थे, किंतु ये पवित्र भाव उसी समय तक टिक सकते जब तक वह मेरे सामने न होती। वृजांगना जैसे ही मेरे सामने आती, मुझ पर न जाने कहाँ का राक्षस सवार हो जाता। मैं एक ज्ञानहीन पशु से भी गया बीता बन जाता। मैं अपनी ही आंखों में बड़ा पतित झंझने लगता, पर मेरा हृदय मेरे काबू से बाहर था। मेरी दोनों प्रवृत्तियों का आपस में युद्ध सा रहता था। कभी कभी तो मैं बड़ा ही उद्विग्न और व्यथित सा हो जाता। मेरी इस विचलित अवस्था को वृजांगना और नवल किशोर देखते, परंतु मेरी मानसिक स्थिति को वह क्या समझ सकते थे। वे अपने प्रयत्न भर सदा हर प्रकार से मुझे खुश रखने की ही फिक्र में रहते। उनका व्यवहार मेरे प्रति मधुरतर और प्रेमपूर्ण हो जाता था। अपनी इस दानवी प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाने के लिए मैंने कई बार निश्चय किया कि मैं उनके घर ही न जाया करूं, और इस उपाय में मैं कई बार आंशों तक सफल भी हुआ, परंतु मेरे ही न जाने से क्या हो सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह से शाम तक उनके घर नहीं गया तो वृजांगना या नवल किशोर अथवा कभी कभी दोनों मेरे घर पहुंच जाते और मेरा किया कराया निश्चय मिट्टी में मिल जाता। उनके आग्रह और विशेषकर वृजांगना के प्रेमपूर्ण अनुरोध को टालने की मुझ में शक्ति न थी। विवश होकर मुझे उनके साथ फिर जाना पड़ता। देवी वृजांगना और साधु प्रकृति नवल किशोर मेरे इन कुत्सित मनोभावों से परिचित न थे। मेरी दानवी प्रवृत्तियां कितनी भीषण, कितनी भयंकर और कितनी प्रबल है, मैं स्वयं भी तो न जानता था, परंतु उन्हें कुचलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था मैंने सब कुछ किया। साल भर बाद वही चैती पूर्णिमा थी और वही संध्या का समय, वही मन को फिसलाने वाली चांदनी रात, और थी वही वासंती हवा। आज फिर मैं बहुत उद्विग्न था। न जाने क्यों किसी मित्र का भी साथ न मिला और मैं घूमता हुआ कंपनी बाग के उसी कोने में पहुंच गया। मेरी चिर परिचित बेंच कदाचित मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उस पर गिर सा पड़ा और क्षण भर के लिए मैंने उसी शांति का अनुभव किया जो बालक माता की गोद में पाता है। क्षण भर बाद ही साल भर पहले की एक एक स्मृति सिनेमा के चित्रपट की तरह मेरी आंखों के सामने खिरने लगी। इस जगह हरिधूप पर व्याकुलता से मेरा लेटना, घूमती हुई रमणियों का आना, अंगूठी का गिरना और फिर उनकी खोज। मुझे याद आया उस दिन भी मैं बहुत विकल था, संसार से विरक्त और जीवन से थका हुआ। आज मैं बहुत अंशों में संसार में अनुरक्त था, परंतु शांति जीवन में आज भी न थी। साल भर पहले की उस अशांति से आज की अशांति कहीं अधिक उद्वेगपूर्ण, भीषण और प्रलयंकारी थी। इस अशांति में मैं जला जा रहा था। मुक्ति का मार्ग दूढ़े भी न मिल रहा था। अंत में बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे यह नगर छोड़ देना चाहिए। नगर छोड़ने का पक्का निश्चय करके मैंने एक प्रकार की शक्ति सिपाई। नवल किशोर बाहर गए थे। अपने घर की और वृजांगना की देखभाल वे मेरे ही ऊपर छोड़ गए थे। नगर छोड़ने से पहले 5 मिनट के लिए वृजांगना से मिल लेना शायद अनुचित न होगा,
यही सोचकर मैं उसके मकान की तरफ चला। साथ ही मुझे यह भी जानना था कि नवल किशोर कब लौटने वाले हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा, करीब 8 बज रहे थे। वह सबसे ऊपर वाली छत पर एक कालीन डाले पड़ी थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं उसके घर आज कई दिनों में आया था। वह कुछ नाराजगी के साथ अधिकारपूर्ण स्वर में किंतु मुस्कुराती हुई बोली, तुमने तो आना ही छोड़ दिया योगेश, क्या किया करते हो? वे घर नहीं है तो क्या तुम्हें भी ना आना चाहिए? मैंने उसकी बात का कुछ उत्तर न देते हुए पूछा। नवल भैया कब आएंगे बिरजो? कल सवेरे 4 बजे की गाड़ी से, वह प्रसन्न होती हुई बोली। मैंने एक निश्चिंतता की सांस ली। मैं सुबह यहां से जाऊंगा, उस समय तक नवल किशोर आ जाएंगे, बिरजो अकेली न पड़ेंगी। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। पास ही आए हुए कई दिन के लीडर पड़े थे जिनसे बिरजो को विशेष प्रेम न था, अतएव वे खोले भी न गए थे। मैंने तारीखवार उन्हें देखना शुरू किया। मुझे पढ़ते देख ब्रजांगना फिर कुछ न बोली। वह मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित थी, अतएव पढ़ने लिखने के समय वह मुझसे कभी किसी प्रकार की बातचीत न करती थी। कुछ देर बाद मेरी तंद्रा सी टूटी। घड़ी पर नजर पड़ते ही देखा कि काफी रात बीत चुकी है। मैं तो केवल 5 मिनट के लिए आया था। ब्रजांगना सो चुकी थी। काले कालीन पर उसका मुंह पृथ्वी पर एक दूसरा पूर्णिमा का चांद सा दिख रहा था। उसे मैं क्षण भर देखता रहा। मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि जाने कहां अंतर्निहित हो गई। मैं अपने आपे में न रह गया। आज उसकी स्मृति ही 100 बिच्छुओं के दंशन से भी अधिक पीड़ा पहुंचा रही है, किंतु उस समय तो मैं शायद बेहोश था। मुझे तो होश उस समय आया जब मैंने ब्रजांगना को फूट फूट कर रोते देखा। मुझे याद है उसके यही शब्द थे, तुमने तो मुझे कहीं का न रखा योगेश। सचमुच मैंने घोरतम पाप किया था, जिसका प्रायश्चित कदाचित हो ही नहीं सकता था। मुझसे अधिक पापात्मा संसार में भला कौन हो सकता था? मैं था विश्वासघाती, नीच और परस्त्रीगामी। अपना कालिमा से पुता हुआ मुंह फिर मैं ब्रजांगना को न दिखा सका। चुपचाप उठा और उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने घर आया। उस दिन मैं फिर रात भर सो न सका। अपने दुष्कृत्य पर कितना लज्जित, कितना क्षुभित और कितना क्रोधित था मैं कह नहीं सकता। बार बार यही सोचता था कि आखिर मैं कई बार मरते मरते क्या इसी कलुषित कार्य को करने के लिए बच गया। यदि पहले ही मर चुका होता तो यह अनर्थ होता ही क्यों। ज्यों त्यों करके रात काटी। अभी पूरा प्रकाश भी न हो पाया था कि अपनी स्त्री से यह कह के कि मैं एक आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकला। कहां जाने के लिए कह नहीं सकता, किंतु जाना चाहता था दूर, संसार से बहुत दूर, जहां से किसी भले आदमी पर मुझ पापी की छाया भी न पड़ सके। किंतु घर से निकलकर अभी 10 कदम भी न चल पाया था कि नवल किशोर का नौकर शीघ्रता से आता हुआ दिखा। किसी अज्ञात आशंका से मैं कांप सा उठा, किंतु फिर भी मैंने जैसे उसे देखा ही ना हो, इस भाव से तेजी से कदम बढ़ाए। नौकर ने मुझे भारी आवाज और दुख मिश्रित स्वर में पुकार कर कहा, ठहरो भैया, कहां जाते हो? तुम्हें बाबूजी ने जल्दी बुलाया है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। नवल ने आते ही मुझे क्यों बुलाया? क्या ब्रजांगना ने उनके आते ही? मेरी समझ में कुछ न आया। फिर भी अपने को बहुत संभाल कर मैंने भीखू से पूछा, इसी समय बुलाया है? क्या कोई बहुत जरूरी काम है? बूढ़ा नौकर रो पड़ा। रोते रोते बोला, जरूरी काम क्या है भैया? बहू जी की तबीयत बहुत गाफिल है। संजा को अच्छी भली सोई थी और अब तो भगवान जो उठा के खड़ी करें तो खड़ी हो, नहीं तो कुछ आशा नहीं दिखती। मुझे चक्कर सा आने लगा। भीखू के साथ उसी समय नवल के घर की ओर चला। रात जिस घर में फिर कभी न जाने की प्रतिज्ञा करके निकला था, उसी घर की ओर फिर विक्षिप्तों की तरह चल पड़ा। आह, किंतु वहां तो मेरे पहुंचने के पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। नवल किशोर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उसका कंचन सा शरीर चिता पर धर दिया गया, आग लगा दी गई और वह धू धू करके जल उठी। हमारे देखते ही देखते उसका सोने का शरीर राख में मिल गया। इसी प्रकार मुझे भी जीते ही जला देना चाहिए। इस हरी भरी छोटी सी गृहस्थी को बीहड़ बनाने वाला नर पिशाच तो मैं ही हूं ना। मैं किस आग में जल रहा था, इसे मेरे सिवा और कौन समझ सकता था। सब लोगों के चले जाने के बाद बची खुची राख को समेटकर उसी समय मैंने वह नगर छोड़ दिया। उसी राख को यहां रखकर
मैंने उसकी समाधि बना ली है और न जाने कितनी चैती पूर्णिमा उस समाधि को पश्चाताप के आंसुओं से धोते हुए मैंने बिता दी है। पश्चाताप अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं रात दिन जलता हूँ। एक सुंदर से फूल को धूल में मिलाने का पाप मेरे सिर पर सवार है। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 7 टांगें थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह एक झिन्न में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा। तो वजीर ने कहा, हुजूर, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत छय को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस जिन्न से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा कहा, यह जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक यह जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो, तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन्न की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन्न से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी मां को देकर उससे कहा कि वह उस कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज बंद कर रखी थी, उसकी मां ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। यह सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाजा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज जरूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बचकर रहना, वह एक जिन्न है। किसी समय वह तुझे भी मार देगा जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है
तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की मां ने पूछा, अरे यह आवाज कहां से आ रही है और यह तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मनवा। उसे कह कि वह यह काम करने के लिए खुद वहां जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया, जहां चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई, जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के, जो उसे उसकी बीमार मां के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भरकर उसको दे दी, जो वह अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी मां ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई कोई जिन्न था। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सिर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जिन्न है। एक जिन्न के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तू जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी मां बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर बोली, इस बार जब वह तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं किया, पर सुना है एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तू ठीक हो जाएगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी मां को देखने गया और उससे पूछा, मां, अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी मां रोती हुई सी बोली, कहां बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहां नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती, मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, मां, थोड़ा धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा चीते के दिए हुए जादू को, बालों को साथ ले जाना नहीं भूला था। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है? यह तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास भी नहीं पहुंच सका है। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीता अपना भला करने वाली को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। सो वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो, यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है, जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है, जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूध सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं तो हो पाता तो वे जिन्न लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया।
उसने मादा चीते से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिनों को जब तुम दूध दूह रहे होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह से चमकीला पाएगी। सो वह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाजा खोल देगी, और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी माद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर मां से बोला, मां, उस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। मैं तो रास्ते ही में मर जाता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद उसने मां को जिन्न के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक साथ टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, फिर कैसे वह उसको एक जगह भगाकर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक बहुत बड़े भयानक जिन्न के रूप में। वह उस पर कूदने को ही था, उसको मारकर खाने वाला ही था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था, कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी मां तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखूं तो इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा एक जिन्न है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूं। उसने मुझे मारा तो तू उसे मार दे, नहीं तो वह तुझे भी मार देगा। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुझे मादा चीते का दूध लाने भेजा कि वह तुझे मार देगी। पर जब तू मादा चीते से बचकर आ गया तो फिर मैंने उसी सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहां का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी पर भगवान तेरे साथ था। उसी ने तुझे अपना देवदूत तेरे पास भेजकर तुझे रास्ता दिखाया और उसी ने मादा चीते के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली में रहे। एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी प्रायः बीमार रहती थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ी तो उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगी। उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, मेरी प्यारी बच्ची, तू सदा ईमानदारी और अच्छे बने रहना। अच्छे और सच्चे आदमी की मदद भगवान भी करता है, इसलिए ईश्वर सदा तेरे साथ रहेगा। मैं भी स्वर्ग से तेरा ध्यान रखूंगी और जब तुझे जरूरत होगी मैं तेरे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर उस महिला ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। सिंड्रेला अपनी मां की मृत्यु पर बहुत रोई, क्योंकि अब रोने के अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था। वह रोज अपनी मां की कब्र पर जाती, उस पर फूल चढ़ाती और जी भरकर रोती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सर्दियों में जब उसकी मां की कब्र बर्फ से ढक गई, तब भी वह बच्ची उस जगह पर रोज जाती, कब्र के ऊपर की बर्फ साफ करती, उस पर फूल चढ़ाती और अपनी मां के लिए आंसू बहाती। 1 साल भी नहीं बीत पाया था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां की भी 2 बेटियां थी। वे दोनों देखने में तो सफेद थी, पर दिल से बहुत काली थी। वे दोनों बहनें अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला से बहुत चिढ़ती थी।
जब कभी भी मौका मिलता तो सिंड्रेला को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती थी। इस प्रकार घर में सौतेली माँ और सौतेली बहनों के आने से सिंड्रेला का खराब समय शुरू हो गया। दोनों बहनें घर का कुछ भी काम नहीं करती थी, पर सिंड्रेला को कभी आराम से नहीं बैठने देती थी। कभी उसे मूर्ख और गंवार कहकर उसका अपमान करती, तो कभी कहती, जो रोटी खाना चाहेगा तो उसे इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तू तो रसोई में ही ठीक रह सकती है, जा रसोई में, यहाँ क्यों बैठी है। उन दोनों बहनों ने सिंड्रेला के सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी उससे छीन लिए तथा अपने पुराने तथा भद्दे से कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए और उसके सुंदर से जूतों की जगह उसे लकड़ी के जूते बनवा कर दिए, ताकि जल्दी जल्दी वह जूते न तोड़े। उसे भद्दे और मैले कपड़े पहनाकर दोनों सौतेली बहन जी भरकर उसका मजाक बनाती। अपने पिता से भी अपना दुख कह नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वह सारा दिन व्यापार में व्यस्त रहता और दूसरे वह अपनी दूसरी पत्नी के मामले में दखल देना नहीं चाहता था। इसलिए जैसा उसकी सौतेली माँ और बहनें करती या कहती, वह भी चुपचाप सहन करती रहती। अब रसोई के सारे काम उसे ही करने पड़ते। उसे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया जाता, क्योंकि उसके सोने का स्थान अब उसका रसोई घर ही था। रोज सुबह सुबह वह पानी भर कर लाती, घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और पूरे घर की सफाई करती। इन सब कामों के बाद भी उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें खरी खोटी सुनाती रहती। जरा सा भी नुकसान होने पर उसे मार भी पड़ती। घर का सारा काम खत्म करने के बाद अगर कुछ समय बचता तो सौतेली माँ उसके आगे अनाज और दालें साफ करने को रख देती। पानी की कमी की वजह से सिंड्रेला रोज रोज स्नान भी नहीं कर पाती थी, इसलिए गंदे कपड़ों और उलझे हुए बालों से उसकी शक्ल एक नौकरानी जैसी हो गई। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। एक बार उसका पिता एक मेले में जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने पहले अपनी दोनों सौतेली बेटियों से पूछा, तुम्हें मेले से क्या मंगाना है। बड़ी लड़की ने कहा, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों की मालाएं चाहिए। आखिर में उसने सिंड्रेला से पूछा, तुम मेले से अपने लिए क्या मंगाना चाहती हो। सिंड्रेला बोली, पिताजी, मेरे लिए आप चलगोजे का एक छोटा सा पौधा लाइएगा। जब आप वापस घर आएंगे तो रास्ते में जरूर मिल जाएगा। मेले में अमीर आदमी ने अपनी पत्नी और दोनों सौतेली बेटियों के लिए वह सब कुछ खरीदा जो उन्होंने मंगाया था, पर अपनी सिंड्रेला के लिए पौधा उसे मेले में कहीं नहीं मिला। जब वह अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चलगोजे का एक छोटा सा पौधा लगा दिखाई दिया। उसने उसे उखाड़ लिया। वह सोचने लगा कि सिंड्रेला ने कोई भी कीमती चीज न मांगकर चलगोजे का एक नन्हा सा पौधा ही क्यों मांगा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। घर पहुंचकर उसने मेले से लाए उपहार तीनों बेटियों के दिए। सिंड्रेला ने वह नन्हा पौधा ले जाकर अपनी मां की कब्र के पास लगा दिया। पौधा लगाते समय उसे इतना रोना आया कि पौधे की सारी मिट्टी उसके आंसुओं से गीली हो गई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। सिंड्रेला हर रोज सुबह शाम अपनी मां की कब्र पर जाती, उसके पास अपने सारे दुख सुनाती और जी भरकर रो लेती। पौधा बड़ा होने लगा। चलगोजे के उस छोटे से पेड़ पर एक सफेद चिड़िया आकर रहने लगी। जब कभी सिंड्रेला अपनी मां की कब्र पर अपनी कोई इच्छा प्रकट करती, तब वह सफेद चिड़िया उसकी हर इच्छा को पूरा कर देती। एक बार की बात है, वहां के राजा ने अपने राजकुमार की पसंद की लड़की ढूंढने के लिए एक उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव 3 दिनों तक चलना था। इस उत्सव में उसने अपने राज्य की सभी सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों को निमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें, जो सुंदर भी थी और अमीर बाप की बेटी भी, इस उत्सव के लिए आमंत्रित थी। राजमहल से निमंत्रण पाकर दोनों बहनें खुशी से फूली न समाई। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाकर अपनी कंधी करवाई, फिर उससे अपने जूतों पर पालिश करवाई, उसी से उन जूतों के फीते बनवाए और फिर अच्छी तरह सज धज कर दोनों बहनें बोली, तू घर का सारा काम ठीक ढंग से करना, हम दोनों राजमहल के उत्सव में जा रही हैं। उन दोनों के जाने के बाद सिंड्रेला को बहुत रोना आया, क्योंकि वह खुद भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, पर उसके पास न ही सुंदर कपड़े थे और न ही सुंदर जूते। उसने अपनी सौतेली मां से महल में जाने की अनुमति मांगी तो वह चीख कर बोली, तू भाग्यहीन तो पूरी तरह से चूल्हे की राख से अटी हुई है। राजकुमार के विवाह में जाएगी? भाग यहां से और चुपचाप घर का काम कर। यह उत्सव तेरे लिए नहीं है। सिंड्रेला फिर भी अपनी मां से अनुनय विनय करती रही तो सौतेली मां ने तंग आकर
2-3 दालें मिलाकर उसे साफ करने के लिए बोली, अगर तू ये तीनों दालें 2 घंटे में अलग कर देगी तो मैं तुझे जाने की अनुमति दे सकती हूँ। सिंड्रेला ने दालों की वह थाली चुपचाप उठाई और बाहर बाग में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी अपनी माँ आज जिंदा होती तो वह भी इस उत्सव के लिए जरूर जाती। तभी वह सफेद पक्षी उसके पास आया और थोड़ी ही देर में उसने सारी दालें अलग कर दी। सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह 1 घंटे बाद जब तीनों दालें अलग करके अपनी सौतेली माँ के सामने पहुंची तो सौतेली माँ हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सारा दिन लगाने पर भी यह लड़की इन दालों को अलग नहीं कर पाएगी। अब भी वह उसे उस उत्सव में जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, तू इस राजमहल के उत्सव में कैसे जा सकती है? न तो तू साफ सुथरी है, न ही तेरे पास सुंदर कपड़े और जूते हैं। राजमहल के सारे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और इससे तेरे पिता की भी बदनामी होगी। इतना कहकर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजमहल की ओर चल दी। अब घर में उसके सिवाय और कोई नहीं था। वह दौड़कर अपनी माँ की कब्र पर गई और उस चलगोजे के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, ओ प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। इतना कहते ही उस नन्हे से पेड़ से उसकी गोदी में सोने चांदी से खड़े कपड़े आ गिरे और साथ ही मखमल की सुंदर सी जूतियां भी, जिन पर चांदी की कढ़ाई की हुई थी। सिंड्रेला उन दोनों चीजों को लेकर घर की ओर दौड़ी और जल्दी से नहा धोकर उन कपड़ों और जूतियों को पहनकर महल की ओर चल दी। वह भी पैदल वाले छोटे रास्ते से चलकर नाच शुरू होने से पहले राजमहल में पहुंच गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों की नजर जब उस पर पड़ी तो वे उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह इस समय सोनी चांदी से खड़े कपड़े और मखमली जूते पहनकर पूरी तरह राजकुमारी लग रही थी। नाच शुरू होने के कुछ देर बाद राजकुमार सिंड्रेला के पास आया और उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त की। वह खुशी से राजकुमार के साथ नाचने लगी। जब राजकुमार बहुत देर तक सिंड्रेला के साथ ही नाच करता रहा तो उस उत्सव में आई अन्य सभी लड़कियों को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आया। जब कोई अन्य लड़की राजकुमार के साथ नाचने के लिए उसके पास जाती तो वह कहता, अभी नहीं, बाद में। इस तरह राजकुमार सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी तो सिंड्रेला का दिल घबराने लगा। वह राजकुमार से अपने घर वापस जाने की आज्ञा मांगने लगी, पर राजकुमार उससे इतना प्रभावित था कि उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह खुद भी उसके साथ घर जाना चाहता था, क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि इतनी सुंदर बेटी किसकी है और कहाँ रहती है। इधर सिंड्रेला को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ और बहनों से पहले घर पहुंचना चाहती थी। वह बहाना बनाकर राजकुमार से हाथ छुड़ाकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। अपनी सौतेली माँ और दोनों बहनों के घर पहुंचने से पहले ही वह अपने पुराने कपड़े पहनकर घर के काम में लग गई। अपने सुंदर से कपड़े उसने उसी पेड़ के नीचे रख दिए। वह सफेद पक्षी उसे वापस ले गया। दूसरे दिन फिर उसकी सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को पहले से ज्यादा सजा धजाकर राजमहल ले गई। उन तीनों के जाने के बाद वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ की कब्र पर गई और उस पेड़ को हिलाती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। उस पेड़ ने उस पर पहले की तरह सोने चांदी की कढ़ाई वाले कपड़े गिरा दिए। आज के कपड़े और जूते पिछले दिन के कपड़ों और जूतों से भी सुंदर थे। उन कपड़ों में वह जैसे ही राजमहल में घुसी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। राजकुमार भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। वह उसका हाथ पकड़कर नाचने वाले हॉल में ले गया और उसी के साथ नाचने लगा। आज भी वह केवल उसके साथ नाचना चाहता था। लड़कियों की भीड़ में उसे केवल यही एक लड़की पसंद आई थी। जैसे ही शाम होनी शुरू हुई, वह घबराने लगी। उसे नाचने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ और बहनों से पहले अपने घर पहुंचना चाहती थी। जब उसने घर जाने की इच्छा व्यक्त की तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार की नजर बचाकर वह पीछे के दरवाजे से झाड़ियों में गुम हो गई। बेचारा राजकुमार अंधेरे में देख नहीं पाया। राजकुमार महल के पीछे वाले बाग में उस सुंदर लड़की को ढूंढता रह गया और इधर सिंड्रेला ने झट से अपने सुंदर कपड़े उतारकर अपनी माँ की कब्र के पास वाले पेड़ के नीचे रखे और वही मैले कुचैले कपड़े पहनकर अपने दोनों हाथ और मुंह चूल्हे की राख से ऐसे रंग लिए जैसे लगे कि वह सारा दिन रसोई से बाहर ही नहीं निकली है। उसकी सौतेली माँ जब अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुंची
तो उसे बहुत तसल्ली हुई कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला नहीं थी, जबकि उस लड़की की सूरत उससे बहुत मिलती जुलती थी। तीसरे दिन भी जब सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल के उत्सव के लिए रवाना हुई, तो सिंड्रेला दौड़ी दौड़ी अपनी माँ की कब्र के पास गई और उसने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी पहले वाला गाना फिर दोहराया। तो फिर से उस पेड़ से चमक धमक वाले सुंदर कपड़े उसके हाथ में आ गिरे और बाद में असली सोने की बनी हुई सैंडल भी। जल्दी से नहा धोकर वह सुंदर कपड़े और सोने की सैंडल पहनकर राजमहल में पहुंची। आज फिर सब उसकी सुंदरता तथा कपड़ों की देखते रह गए। नाच अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि राजकुमार अपनी पसंद की सुंदर और सुकोमल लड़की को ढूंढ रहा था। जैसे ही सिंड्रेला नाच वाले बड़े हॉल में घुसी, तो राजकुमार तेजी से उसके पास आया और उसे अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया। अगर कोई और लड़की उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त करती तो वह यही कह देता, अभी कुछ इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हारे साथ नाचूंगा। इसी तरह नाच करते करते शाम होने लगी और सिंड्रेला को घर जाने की जल्दी होने लगी। राजकुमार के सामने उसने बहाना बनाया और तेजी से राजमहल से गायब हो गई। राजकुमार काफी देर तक उस लड़की के वापस आने की प्रतीक्षा करता रहा। बाद में वह महल के पिछली ओर गया, क्योंकि पहले भी वह लड़की पीछे की ओर से निकलकर कहीं गायब हो गई थी। वहां पर उसे सोने की एक सैंडल मिली। उसने झट से उस सैंडल को उठाकर देखा कि वह खूबसूरत सैंडल सोने से बुनी हुई थी। राजकुमार ने अपने पिता के सामने शर्त रखी कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में सोने की यह सैंडल ठीक ठीक आ जाएगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजकुमार उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा जिसके पैर में वह सोने की सैंडल ठीक आएगी, जो उसे महल के पीछे वाले बाग में मिला था। राज्य की सभी सुंदर लड़कियों और सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उस सैंडल को पहनकर देखा, पर वह किसी के पैर में पूरी तरह ठीक नहीं आई। सिंड्रेला की बड़ी सौतेली बहन ने तो रानी बनने के लालच में अपने पैर की अंगुली भी घायल कर ली, पर सैंडल पहनकर एक कदम भी आगे नहीं चल सकी, क्योंकि वह उसके पैर के लिए बहुत छोटी थी। फिर भी सौतेली माँ ने राजमहल में खबर भेज दी कि उसकी बड़ी बेटी को वह सैंडल पूरी आ गई है, राजकुमार खुद आकर देख लें। राजकुमार उस अमीर आदमी के घर पहुंचा जिसकी बेटी के पैरों में सोने की सैंडल पूरी आई थी। उसने वहां जाकर देखा कि लड़की सचमुच ही वह सैंडल पहने खड़ी है। वह उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया, पर जैसे ही उसका घोड़ा सिंड्रेला की मां की कब्र के पास से गुजरा, तभी उसे पेड़ से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी, गुटर घूम इसको लेकर जाता कहां, तो सैंडल छोटी है इसके पैर में, तेरी रानी बैठी है घर में। राजकुमार ने जब यह गाना सुना तो उसने घोड़ा रोककर उस लड़की के पैर को देखा, तो पाया कि सचमुच ही वह सैंडल उसके पैर के लिए छोटी थी और इसी वजह से उस लड़की के पैर का अंगूठा और अंगुलियां घायल हो गई थी तथा सैंडल खून से लाल हो गया था। राजकुमार को उस लड़की की धूर्तता पर बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अपना घोड़ा सिंड्रेला के घर की ओर मोड़ दिया। वहां पहुंचकर बोला, यह मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि यह सैंडल इसके पैर में सही नहीं है। शायद इसकी कोई और बहन होगी जिसे यह जूता पूरा आता हो। सौतेली माँ ने झट से अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसे वह सैंडल पहनाकर देखा, पर उसके पांव की अंगुलियां कुछ बड़ी थी। फिर भी लालची माँ ने उस लड़की को यह सैंडल जबरदस्ती पहना दी। लड़की बड़ी मुश्किल से 4-5 कदम चलकर राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही वह सिंड्रेला की मां की कब्र के पास पहुंचा तो उसे फिर वही गाना सुनाई दिया। वह घोड़ा रोककर नीचे उतरा तो उसने देखा कि बड़ी बहन की तरह उसके पैर से भी खून निकल रहा था। वह फिर अपने घोड़े को वापस उस लड़की के घर ले गया और उसकी मां से बोला, यह लड़की भी मेरी रानी नहीं बन सकती, क्योंकि यह सैंडल इसके पैर के लिए भी छोटी है। क्या तुम्हारी और कोई बेटी है? अमीर आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पहली पत्नी की लड़की है जो अब इस घर में नौकरानी का काम करती है। वह तुम्हारी रानी बनने के लायक नहीं है। राजकुमार ने जब उस लड़की से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सौतेली माँ बोली, नहीं नहीं, तुम उस गंदी लड़की से नहीं मिलो तो अच्छा है, वह बहुत गंवार है। पर राजकुमार उसी क्षण उसी लड़की से मिलना चाहता था। अतः हारकर सौतेली माँ को राजकुमार के सामने सिंड्रेला को उपस्थित करने के लिए तैयार होना ही पड़ा। सिंड्रेला ने झट से अपने हाथ पैर और मुंह धोया और साफ कपड़े पहनकर राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमार को वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा।
फिर भी वह चुप रहा। उसने सिंड्रेला को सोने की वह सैंडल पहनने का हुक्म दिया। सिंड्रेला ने अपनी लकड़ी की सैंडल उतारकर जब उस सोने की सैंडल में पैर डाला तो उसके पैर में ऐसी सही आई जैसे यह सैंडल उसी के लिए बनाई गई हो। अब राजकुमार को पूरा विश्वास हो गया कि यह वही सुंदर लड़की है जिसने 3 दिनों तक उसके साथ नृत्य किया था। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और उसके पिता से बोला, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई। यही मेरी असली पत्नी है, क्योंकि 3 दिनों तक मैंने इसी लड़की के साथ नृत्य किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।